बौद्धों का जो मेन ग्रंथ है वह त्रिपिटक कहा जाता है। उसी की तर्ज पे ब्राह्मणवाद ने त्रिवेद बना दिए। यहाँ त्रिवेद का मतलब 3 वेद है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, वेद तो 4 होते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, जो सबसे पुराना ग्रंथ बोलता है उसमें वेद 3 ही हैं। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद ही मनुस्मृति उठा लीजिए। उसके चैप्टर 1 के 23 श्लोक में लिखा है, ब्रह्मा ने यज्ञादि करने के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से सनातन, नित्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को दोहन करके प्रकट किया। अब देखिए, इसमें अथर्ववेद का नाम ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मनुस्मृति का लेखक अथर्ववेद का नाम लिखना भूल गया हो, तो यहाँ पे आप गलत हैं, क्योंकि मनुस्मृति के द्वितीय चैप्टर के 76 श्लोक को भी देखें। उसमें लिखा है, ब्रह्मा ने अकार, उकार और मकार तथा भूर्भुवः स्वः इन 3 व्याहृतियों को 3 वेदों से निकाला है। देखा आपने, यहाँ पे फिर से 3 वेद का ही नाम आया। अभी भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसी का अगला श्लोक 77 भी देख लीजिए। उसमें लिखा है, परमेष्टि ब्रह्मा ने तीनों वेदों से क्रमशः सावित्री के एक एक पाद करके 3 पाद को निकाला। यहाँ भी ब्रह्मा 3 ही वेद की बात कर रहा है। मतलब ब्रह्मा को भी नहीं पता है कि चौथा वेद है। अब सोचिए, ब्रह्मा को भी नहीं पता है और आपको पता है, तो इसी से समझ लीजिए वेदों की रचना कब हुई है। चलिए, आप ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति मिलावटी होगा, तो भाई साहब, तैत्रीय ब्राह्मण के 3rd मंडल 12 सूक्त के 9 मंत्र को देख लीजिए। उसमें भी 3 ही वेद का नाम है। कहता है, वैश्य ऋग्वेद से जन्मे, क्षत्रिय यजुर्वेद से और ब्राह्मण सामवेद से। अर्थात वैश्यों का ऋग्वेद है, क्षत्रियों का यजुर्वेद है और ब्राह्मणों का सामवेद। ये भी अथर्ववेद बताना भूल गया। अब आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि इन सब श्लोकों में अथर्ववेद की जरूरत ही नहीं हो, तो भाई साहब, आप वेदांग कथांग पढ़ लीजिए गीता प्रेस की। उसके 73वें एडिशन में साफ साफ लिखा है, सुन लीजिए, दोनों मान्यताएं प्रचलित हैं, अतः कुछ 3 तो कुछ 4 वेद मानते हैं। वस्तुतः रचना वेद अर्थात गद्य, पद्य एवं गान रूप के कारण वेद 3 माने गए हैं। देखा आपने, वेद 3 माने गए हैं और कुछ लोग 4 मानते हैं। और आपने देखा, पुरानी जितनी किताबें हैं उसमें 3 ही माना गया है। यानी चौथे वेद की उत्पत्ति आपके आंख के सामने ही कर दी गई है। और उसी तरह इन 3 वेदों की उत्पत्ति बौद्धों की समाप्ति के बाद कर दी गई थी। और तब आप अशिक्षित थे, आपको पता भी नहीं चला। पीढ़ी दर पीढ़ी, 2-4 पीढ़ी बाद तो लोग कहानी भी भूल जाते हैं। अब पूरा तत्व की दृष्टि से देखिएगा तो कुछ लोग बताएंगे कि नहीं नहीं, ऋग्वेद सबसे पुराना है। और उसी का एक पन्ना मिला है भोजपत्र का 1464 एडी का, यानी 550 साल से भी कम पुराना। तो सोचिए, ऋग्वेद अगर 550 साल से भी कम पुराना है तो बाकी के जो 2 वेद हैं वो कब लिखे गए, और तैत्रीय ब्राह्मण और मनुस्मृति कब लिखी गई, और चौथा वेद फिर कब लिखा गया। आप हरामखोरी, ठगी, धूर्तता को पहचानना सीखें। और इसके लिए जरूरी है कि पुरातात्विक प्रमाणों की तरफ जाएं, क्योंकि पुरातात्विक प्रमाण उन्हीं के मिलते हैं जिनका कभी साम्राज्य रहा हो, जो कभी अस्तित्व में रहे हो। जो सिर्फ कागज पे घोटाले किए गए हैं उसका कभी जमीन पे प्रमाण नहीं मिलेगा। सिर्फ कागज पे ही घोटाला होगा और वहीं से वो बाईपास हो जाएगा। ब्राह्मणवाद यही है, सिर्फ कागज पे 19वीं 20वीं सदी में गपोड़ी गई और आपको बताई गई कि भाई ये 3000 साल पुराना है, 4000 साल पुराना है, और बुद्ध से पहले का।